खबर भोपाल से है। एमडी ड्रग्स मामले में आरोपियों ने रिमांड में खुलासा किया है। राजस्थान से सड़क मार्ग के चलते ड्रग्स लाया जाता था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एमडी ड्रग्स के मामले में आरोपियों की रिमांड है, ये तो आपको पता है। और इसी रिमांड में उन्होंने कई खुलासा किया है। एक तो सड़क मार्ग से ड्रग्स लाया जाता था, राजस्थान से लाया जाता था, एक बात हुई है। पब और क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी का काम लड़कियां करती थी, जिससे किसी को इस बात की भनक तक न लगे, यानी डिलीवरी गर्ल की भूमिका में लड़कियों को रखा गया था। ये बात रिमांड में सामने आई है। अच्छा, जैसे ये डिलीवरी गर्ल जो सप्लाई करती थी एमडी ड्रग्स वगैरह, इसके पीछे उन्हें पैसे नहीं मिलते थे, इसके पीछे उन्हें ड्रग्स मिल जाता था, ये भी बात सामने आई है। और आप ये भी आपको बता दें कि पंजाब के ड्रग तस्करों से इनका कनेक्शन मिला है। नशे के लिए तो पंजाब वैसे ही बदनाम है। अब वहाँ कितनी बॉलीवुड की फिल्में तक बन गई, आपने देखा, उड़ता पंजाब वगैरह जैसी फिल्में भी आई। तो पंजाब तो वैसे ही नशे के लिए बदनाम है, और यहाँ जो खुलासा हुआ है भोपाल में, इसका कनेक्शन जो है वो पंजाब से मिला है। अब आप जानते हैं कि चाचा और भतीजे दो इसमें रिमांड पर हैं। एक शाहवर है और एक यासीन है जो वीडियो जॉकी का काम करता था। इन दोनों को रिमांड पर लिया ही गया है। अब जो आरोपी चाचा है उसकी रिमांड बढ़ा दी गई है। और इधर पुलिस जो है, क्राइम ब्रांच, यानी भतीजे यासीन जो वीडियो जॉकी भी था, उसको राजस्थान लेकर गई है। यानी दो एंगल सामने आया है। क्या, कौन कौन सा एंगल? पंजाब के ड्रग तस्करों से कनेक्शन है और वाया राजस्थान मध्य प्रदेश पहुंचा करता था। एक बात ये भी, पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने 7 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। काउंसलिंग के बाद एक पीड़िता जो डिलीवरी गर्ल का काम करती थी और ड्रग्स सप्लाई करती थी और खुद ड्रग्स का सेवन करती थी, उसके बदले में भाई आप दोगे किसी को ड्रग्स तो आपको फ्री में मिल जाता था, तो वो सामने आ गई है। क्राइम ब्रांच के साथ खड़ी है वो। पीड़िता ने गैंग रेप का आरोप भी लगाया। पीड़िता कह रही कि उसके साथ, क्राइम ब्रांच को बताया कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। पकड़े गए आरोपियों और रिश्तेदारों पर आरोप लगाया गया है, यानी रिश्तेदारों पर भी आरोप लगाया है और आरोपियों पर भी लगाया गया जो चाचा और भतीजे पकड़े हैं। ये तो मैंने आपको सारी बातें डिटेल में बता दी, और डिटेल में ये सारी जानकारी मुझे विवेक पटैया ने दी, क्योंकि वो ग्राउंड पर है। एक एक करके उन्होंने बताया, पूरी बात बताई। 2-3 चीज़ सामने आ रही है विवेक। एक तो लड़कियां जो थी वो डिलीवरी गर्ल का काम करती थी, इसके बदले उन्हें मुफ्त में ड्रग्स मिल जाता था। कनेक्शन पंजाब से है और वाया राजस्थान मध्य प्रदेश आता था, और राजस्थान का बॉर्डर मध्य प्रदेश के कई इलाकों से लगा भी है, ये भी बात क्लियर है। तो अभी तक रिमांड पर क्या क्या और जानकारी मिली है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये काफ़ी चर्चित मामला है भोपाल का एमडी ड्रग्स मामला, और इस पूरे मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो पहला आरोपी गिरफ्तार हुआ था यासीन, उसके पूछताछ के बाद लगातार उसने नाम उगले और उसके बाद एक के बाद एक अब तक 5 लोग गिरफ्तार इसमें हो चुके हैं। यासीन को जो है अब क्राइम ब्रांच राजस्थान ले जा रही है, ताकि वहाँ पर कहाँ से जो है ड्रग्स सप्लाई होती थी, इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके। तो राजस्थान में इस पूरे आरोपी को लेकर जो है क्राइम ब्रांच लेकर पहुंचेगी और पूरे मामले का वहां पर कहां किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, वहां कैसे ये ड्रग्स भोपाल आता था, इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी होगी। वहां के लोग जो इससे जुड़े हैं उनसे भी पूछताछ क्राइम ब्रांच करेगी। इसके साथ ही जो उसके जो चाचा है उसकी भी रिमांड 2 दिन जो है क्राइम ब्रांच मांगी थी कोर्ट से। कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड दे दी, यानी अभी और पूछताछ में खुलासे होना बाकी है। एक और जो बड़ी बात सामने आई इसमें कि अब एक पीड़िता सामने आई है। जिस तरह से कहा गया कि इस पूरे मामले में कई जो लड़कियों के जरिए जो है ड्रग्स सप्लाई किया जाता था, उनको ड्रग भी दिया जाता था, लेकिन जो पीड़िताएं हैं जो अलग
जो इसका शिकार हुई है उसमें से एक पीड़िता अब सामने आई है और कई गंभीर आरोप उसने पुलिस को दिए आवेदन में लगाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक पीड़िता के सामने आने के बाद यदि और भी कई पीड़िताएं हैं तो वो भी सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल इस पीड़िता ने जिस तरह से इस पूरे रैकेट के लोगों पर और इसके उस परिवार पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं, निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है। अब पुलिस देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला अभी क्राइम ब्रांच के हाथ में है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो पीड़िता है उसने आवेदन पुलिस को दिया है। तो अब पुलिस इस मामले में किस तरह पूछताछ करती है, क्या करती है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को शर्मसार करने वाला मामला था और इतने लंबे समय से ये रैकेट यहाँ संचालित था। तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं सिस्टम पर, पुलिस पर भी, कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। सही कह रहे हैं विवेक, आपकी पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनके रहते हुए ये संभव कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। धन्यवाद आपका विवेक।